अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे घटिया इंसान के बारे में जो अगर मेरे सामने आ जाए तो यकीन जाने मैं उसको नंगा करके रोड पे भगाऊंगा। और अगर वो इस बात को मजाक समझता है तो मैं उसको ये चैलेंज देता हूं कि दुनिया के किसी कोने में भी तुम आ जाओ, अपने गार्ड्स के साथ आ जाओ। मैं कसम खा कर कहता हूं, अगर मैं तेरी धोती उतरवा कर तुझे नंगा करके ना भगाऊं तो मेरा नाम नहीं। ये मैं सच कह रहा हूं। ये इंडिया के स्टेट बिहार का चीफ मिनिस्टर है और इसका नाम है नीतीश कुमार। एक लड़की इसके पास अवार्ड लेने के लिए आती है, वो मुस्लिम लड़की होती है, बापर्दा होती है और ये उसका पर्दा अपने हाथ से उसका नकाब उतार देता है। और जब इस पर इतराज किया जाता है तो कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ पर्दे पे हाथ लगाया, आप लोगों को इतना बुरा लग रहा, मैंने अगर कहीं और हाथ लगाया होता तो क्या हो जाता। अबे गधे, अगर तुमने माफी ना मांगी तो मैं तेरे पैदा होने से लेकर अब तक तेरे बारे में वो चीजें निकाल कर लाऊंगा कि तेरे बच्चे भी तेरे से नफरत करने लग जाएंगे। नीतीश कुमार और गोबर पीने वाली नस्ल और मूत्र पीने वाली नस्ल और बेशरम और बेगैरत, तुम कहता है कि कहीं और हाथ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम दुनिया के किसी कोने में भी आओ, मुझे बताओ, तुम्हारा वीडियो कॉल आए, तुम्हारा मैसेज आए, अगर मैं वहां आकर तुझे नंगा ना करूं तो तब बात करी। तुम बिहार के नाम पर एक क्या कहते हैं, तुम गोबर हो यार। गोबर तो तुम्हारे लिए बड़ा अजीम चीज होगी। तुम मूत्र हो यार, और लानत तुम्हारी जिंदगी पर। और राखी सावंत जैसी लड़की दलेर इंडिया में रहते हुए कह रही है, अगर मैंने तुम्हारी धोती का नाड़ा खींच दिया और तुम पूरे बिहार में नंगे होकर घूम रहे हो तो मैं भी तुमसे पूछूं क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। लानत तुम्हारी जिंदगी पर। लेकिन मैं तुम्हें यह चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो तुम माफी मांगो। अगर तुम माफी नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हारे ऐसी चीजें निकाल कर तुम्हें दिखाऊंगा पूरे सोशल मीडिया पर कि तुम्हारे बच्चे भी तुमसे नफरत करेंगे। देखिएगा, ये तो पहली होगी खबर, ये मैंने आपको बता दिया। नीतीश कुमार, इसके नाम पर गालियों का हैशटैग इस्तेमाल करें और इसको इतनी गालियां पढ़नी चाहिए, इसको इतनी लानतें पढ़नी चाहिए कि पूरी दुनिया में नीतीश कुमार पर, मैं कहता हूं कि जहां जहां इसकी तस्वीर हो लोग इससे नफरत करें। ठीक है, खैर चलते नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं। मैंने जो कहा वो मजाक नहीं है, मैंने जो कहा वो सच कहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस बंदे की माफी नहीं आएगी तो मैं इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक ऐसी कैंपेन चलाने जा रहा हूं जिसके बाद ये अपनी पैदाइश पर भी कहेगा, अफसोस करेगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ था। ये मेरा आपसे वादा है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी फहद मुस्तफ़ा के बारे में। फहद मुस्तफ़ा की वाइफ की बर्थडे थी और उस बर्थडे पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मेहमान थे, सभी लोग थे, लेकिन फहद मुस्तफ़ा नहीं थे। अब जब लोगों ने देखा कि फहद मुस्तफ़ा नहीं है तो लोगों को यूं लगा कि कहीं सेपरेशन तो नहीं होगी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं अपने मनपसंद स्टार को, तो वो हर वक्त देख रहे होते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खबरें बनाने के चक्कर में होते हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि शोहर नहीं है, शोहर नहीं है। जिस तरह से आप सबको पता है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा में जब वो दोनों एक दूसरे के बगैर अकेले अकेले आ रहे होते थे, फॉलो नहीं किया जा रहा होता था, अनफॉलो किया जा रहा होता था, तस्वीरें डिलीट की जा रही होती थी। डॉक्टर ज़ैनब और फिरोज़ खान के हवाले से भी लोग देखते रहते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटस लगाया, कोई ऐसा स्टेटस जो उन्होंने 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या फौरन डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो भी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए। तो इसी तरह से लोगों ने ये भी फॉलो करना शुरू किया हुआ है कि फहद मुस्तफ़ा अब कौन सी वाइफ के पास होते हैं, फहद मुस्तफ़ा अब किसके साथ होते हैं। आप सबको पता है कि आज से चंद माह पहले, एक बार पहले भी हुआ था और आज से चंद माह पहले भी ये अफवाहें जो है वो सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल रही थी कि फहद मुस्तफ़ा ने एक और शादी की हुई है और वो शादी जो है उन्होंने छुपाई हुई है। दुनिया सारी जानती है, एक्ट्रेस, बहुत सारे मीडिया के लोग सभी जानते हैं कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी की हुई है, लेकिन वो आकर बताते नहीं है। पहले वो जवान खूबसूरत लड़कियों को भी बेटा बेटा कहा करते थे, लेकिन अब वो फ्लर्ट करने लग गए हैं। उनको लगता है कि अगर मेरे बारे में ये बातें हो ही रही हैं, चाहे वो सच है या झूठ है, ये हले तक उन्होंने मुंह दरू मैं नहीं सुनिया कि ओ की कहते, लेकिन लोकी है कहते कि भाई जी उन्होंने विआह किया है।
अब वो फ्लर्ट करने लग गए हैं। शो में देखें या फिर अभी वो बाहर गए हुए थे, वहाँ पे लड़की ने कहा कि फहद भाई, आपने कहा भाई तो मुझे मत बोले ना, आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझे भाई बोलेगी तो मुझे बुरा लगेगा। ये बातें अब सामने आने लगी हैं, लेकिन लोगों को यूँ लगता है कि उन दोनों की सेपरेशन चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप तस्दीक न कर लें, ऐसी अफवाहें ना फैलाया करें। हो सकता है कि जब ये वीडियोस बन रही हो उस वक्त फहद मुस्तफ़ा बाथरूम गए हों, बहुत ज़रूरी काम आया हो, उस वक्त हो सकता है उन्होंने कोई खाना शाना, केक शेक पहले ज़्यादा खा लिया हो, अंडे शंडे चिकन शिकन ज़्यादा खा लिया हो है, तो हो सकता है वो बाथरूम बैठे हों, उनको मोशन वोशन लग गए हों। यार कुछ भी हो सकता है यार। तो आप लोग बोलेंगे यार एडा सीरियस बंदा कैसी बातें कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ यार, बंदे को मोशन भी तो लग सकते हैं यार। वो बाथरूम में बैठा हो, आप लोगों ने उसी क्लिप को उठाकर वायरल कर दिया कि भाई देखें केक कटते हुए फहद मुस्तफ़ा अपनी बीवी की बर्थडे पे मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा इंतज़ार करें, हौसला रखें। आप लोग तो झूठ भी इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, ये जो लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं ना, वो झूठ भी इतनी सफाई से और इतना ज़्यादा बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लग जाता है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई पहली दूसरी शादी कर ले तो कोई गुनाह होता है यार? अभी यासिर नवाज से नादिया खान ने मॉर्निंग शो में पूछा कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि निदा मुझे कहती है कि शादी कर लो, लेकिन पहले तुम्हें अंबानी की तरह होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अब अंबानी की तरह तो हो नहीं सकते, तो मैं वो बादल हूँ जो गरज सकता है, बरस नहीं सकता। तो नादिया खान ने कहा कि एक साहब तो ऐसे भी हैं जो 3 बार बरस चुके हैं। अब उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा यकीनन इकरारुल हसन की तरफ था। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आप इतनी दलेर बनती हैं तो नाम क्यों नहीं लिया भाई? इकरार भाई के अलावा कौन है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में तो आप कह नहीं सकती, क्योंकि वो 3 बार नहीं, वो 4 बार बरस चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई 5वीं इजाजत हो यार तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब 5वीं बार भी बरस चुके हो मर्डर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि नादिया खान का जो इशारा था वो इकरारुल हसन की तरफ था। खैर, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को लगता है क्या वाकई फहद मुस्तफ़ा की वाइफ उनसे नाराज़ होगी होंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बात अगर इतने सालों से शोबिज़ इंडस्ट्री के सारे करता धरता लोगों को पता है तो उनकी वाइफ को भी पता होगा, और उनकी वाइफ अब अभी शो में हर जगह पर उनके साथ हुआ करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। अभी उनका लिखे हुए ड्रामे 2 सुपर हिट गए हैं ना, तो मैनू नहीं याद, मैं लिखांगा, तो पता है तो तुसी भी कमेंट सेक्शन में लिखना है, लाजमी लिखना है। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देनी है और उन दोनों ड्रामों के नाम भी लिखने हैं जो उनकी वाइफ ने लिखे थे और उनके शोहर ने प्रोड्यूस किए थे। और अभी जब चंद माह पहले ये रूमर्स फैले थे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई थी कि अब इनकी सेपरेशन हो चुकी है, क्योंकि कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो दोनों जो है वो यूरोप घूमने गए हुए थे, बच्चे भी नाल हो सन, दोनों खाली नहीं, तो ये लोग यूरोप घूमने गए हुए थे। उस वक्त भी लोग कह रहे थे सेपरेशन होगी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं उस्मान मुख्तार के बारे में। आप सभी को पता है कि उनका ड्रामा चल रहा है पामाल, और वो ड्रामा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जब आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी फैली थी कि सबा कमर ने कहा कि ड्रामा सीरियल पामाल में रोमांटिक सीन करके, रोमांस करके मुझे बहुत मजा आया, और मुझे यूं लगता है कि रोमांस होना चाहिए। ये इस तरह की जब वो बातें करी थी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी, और आपको पता है कि अब उसके डायरेक्टर ने ये बात कही है, ड्रामा सीरियल पामाल के डायरेक्टर ने ये कहा है कि उस्मान मुख्तार को जब हम ये कह रहे थे कि भाई इस तरह का सीन करना है, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। डायरेक्टर कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से उनको पुश किया कि भाई इस ड्रामे की रिक्वायरमेंट है, ये रोमांटिक सीन आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जब भी वो सीन आता था या फिर इस तरह का सीन करना होता था तो उस्मान मुख्तार का मूड ख़राब हो जाता था। वो कहते हैं कि भाई लोगों के लिए ये मज़ेदार सीन होंगे, वो करते भी होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये सीन। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है ये बात करते हुए कि देखें इतना बड़ा स्टार, छोटा स्टार नहीं है भाई, बड़ा स्टार है। कम आते होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन बड़े स्टार, और कमाल की एक्टिंग की है, बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। लेकिन इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और उसके सामने एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो कह रही है कि मुझे रोमांस करने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे लगता है कि हमें ये सीखना चाहिए, पहले से हमें आना चाहिए। क्या उस पर फिर वो कंट्रोवर्सी बनी और लोगों ने उनकी जो तारीफ़ें की सबा कमर की। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो लड़का कह रहा है कि मैं ये सीन करते हुए बहुत हिचकिचाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। लोगों को आता होगा मज़ा, लेकिन मुझे ये सीन करने में इंतहाई तकलीफ़ हो रही है। देखें, जिस तरह से मैं कहता हूँ ना कि वसीम बदामी लोगों की नज़र में जो भी हों, जैसे भी हों, लेकिन मैं इस बात पे बड़ी उनकी
तारीफ करता हूँ कि उनके साथ माहिरा खान बैठी हुई थी और माहिरा खान किसी बात पर हंसती हैं और उनको गिव मी 5 करती हैं, मतलब दे ताली, लेकिन वो नहीं करते आगे, वो माइक आगे कर देते हैं, मतलब उनके हाथ में जो माइक था वो माइक आगे कर देते हैं, माइक के ऊपर हाथ लगता है। और माहिरा खान सीढ़ियों से उतर रही थी। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी बड़ी एक्ट्रेस सीढ़ियों से उतर रही हो, उसने हील पहनी हो, तो उसके साथ जो होस्ट होता है या कोई एक्टर होता है तो वो खुशी खुशी हाथ पकड़ता है कि ये वाला क्लिप वायरल होगा, कोई एडिट्स बनेगा। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने जब वो उतरने लगी तो जो जिस हाथ में उनकी शॉल थी, चादर थी, तो वसीम बदामी ने हाथ आगे नहीं किया बल्कि वो चादर वाला हिस्सा आगे किया और माहिरा ने वो पकड़ा। देखिए ये तारीफ़ें इसलिए हैं कि इस इंडस्ट्री में रहकर, और आप लोगों को लगता होगा कि यार ये जो एक्ट्रेसेस टीवी पे खूबसूरत लगती हैं, मैं इन लोगों को मैंने सामने बैठ के देखा हुआ है, अल्लाह ने इनको बहुत हुस्न दिया होता है, कोई इसमें शक नहीं। अगर खुलकर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल उनको बहुत अच्छा अल्लाह ने बनाया होता है। और उसके बावजूद अगर कोई भी एक्टर ये कहता है कि मैं ये रोमांटिक सीन करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बेजार होता हूँ, और कोई भी बंदा उनके हाथ पे हाथ नहीं मारता, उसका हाथ नहीं पकड़ता, उसको गले से नहीं लगा के मिलता, तो ये बनता है, उनकी तारीफ बनती है, अप्रिशिएट करना बनता है। क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कि यार वो फलां की वीडियो आई है, वो बहुत ही बेहुदा लिबास पहना हुआ था, वो बहुत ही ऐसे थे, तो इसी तरह से इस तरह के लोगों की तारीफ भी बनती है। अल्लाह करे हम सबको अल्लाह हिदायत दे। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।